75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का पर्व पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में लालगंज भी एक अलग ही सुंदर नजारा प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। लोगों को प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे जा रहे हैं और आयोजकों के अनुसार 2.5 क्विंटल लड्डू बांटा जाएगा। आइए चलते हैं लालगंज और देखते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं, कैसा आनंद उठा रहे हैं इस पर्व पर देशवासी। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लाइव टीवी एक्सप्रेस और पूरी टीम की तरफ से। मैं हरिकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि माहौल क्या है उसको जानने के लिए हम आज निकले हुए हैं और आज जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, मैं लालगंज तहसील में हूं और यहाँ का आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पौराणिक जो ये भव्य हनुमान मंदिर है, जहाँ की सजावट भक्तगण आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इसी साथ में आपको अगर और चीजों को दिखाएं तो लालगंज का जो माहौल है उल्लासपूर्वक है, मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का पर्व आ रही है, मैं उसी चीज को कवरेज करने आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे लड्डू की थालियां रखी हुई है और ये आने जाने वाले जितने भी राहगीर हैं, जितने भी यहाँ आने जाने वाले लोग हैं, सबको लड्डू बांटा जा रहा है। दोनों हाथों से लड्डू बांट रहे हैं और ये लड्डू का जो प्रसाद है वो सभी को, कोई बच नहीं रहा है, मेरे ख्याल से सभी को दिया जा रहा है। तो ये जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं सर, कब से कर रहे हैं? 2 घंटे से हो रहा है प्रसाद। 2 घंटे से? क्या बहुत ज्यादा लड्डू बना लिया है? क्या आप लगातार सब लोग 2.5 क्विंटल बटेगा। 2.5 क्विंटल लड्डू बटेगा जी। तो ये किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? 26 जनवरी अमर रहे, इसी खुशी में है क्या? 26 जनवरी अमर रहे गणतंत्र उपलक्ष्य में। तो ये हमारे पुजारी जी भी है, लड्डू ले रहे हैं। सर कैसा आज के जो गणतंत्र दिवस है, आज आप लोग खुशियां मना रहे हैं? बढ़िया है। अच्छा जी। आप ये जो हमारी कमेटी श्री दुर्गा पूजा समिति है, इसके सौजन्य से हर महीने में कुछ न कुछ कार्यक्रम हनुमत धाम पे चलते रहते हैं। अभी जैसे अभी आपने पिछली बार देखा राम जन्मोत्सव देखा, अब ये देखा, अब आगे शिवरात्रि आएगी, फिर कोई कार्यक्रम होगा जी। तो ये कार्यक्रम लगातार करते रहते, इसलिए यहाँ एक पॉइंट है कि मैं यहाँ आता भी हूँ और इस यहाँ की कवरेज भी इसीलिए दिखाता हूँ कि पूरा लालगंज यहाँ समाया रहता है। लोग आते हैं, जाते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं और ये कुछ बनाया गया है। ये क्या बनाया गया है सर? क्या बनाया गया है? सेल्फी पॉइंट है। ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। आज गणतंत्र दिवस पर लोग यहाँ आएंगे, सेल्फी लेंगे। कैसे सेल्फी लेंगे? कोई व्यक्ति सेल्फी लेके दिखाए। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, दिखा रहा हूँ कैसे लोग सेल्फी लेते हैं, किस तरीके से इस पर्व का एंजॉय किया जा रहा है। एंजॉय ये सेल्फी पॉइंट का भी है और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लालगंज आते हैं तो कुछ सोचते हैं कि चलिए देखिए आज क्या हो रहा है। तो ये सेल्फी पॉइंट का नजारा जो आप बराबर देख पा रहे हैं, लोग आते हैं और यहाँ सेल्फी करते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो सेल्फी पॉइंट में आप आके यहाँ पर बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमारा जो कार्यक्रम ऐसे चलता रहता है। हाँ बढ़िया, कोई भी कार्यक्रम ऐसे चलता है। मैं खुद सेल्फी पॉइंट के अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस सेल्फी पॉइंट में जो मकसद है, आने के बाद वाकई में यहाँ कुछ अच्छा महसूस होता है। लगता है कि यार ये सेल्फी हम लेकर जब अपने स्टेटस पे डालेंगे तो गणतंत्र दिवस के मजे कुछ और हो जाएंगे। तो ये लालगंज वासियों को एक अच्छा संदेश है जो हर पर्व पर यहाँ देते हैं, ऐसे ऐसे उत्साह मनाते रहते हैं। लेकिन पीछे अगर नजारा दिखाऊं तो आप देखिए, ये जो रोग रोग को प्रसाद खिलाया जा रहा है, ये जो लड्डू की थाल बनी हुई है, ये सारी चीजें हैं और ये बच्चे हैं यहाँ पर। आप लोग बेटा स्कूल से आ रहे हो, क्या करने गए थे? 26 जनवरी मनाने। आप भी गए थे? आप नहीं गए हो तो आपने लड्डू नहीं लिया? बेटे को प्रसाद दीजिए और प्रसाद दीजिए। तो ये है, इतने लड्डू लोगों बच्चों ने खाया है कि उसका उत्साह नजर आया। तो लालगंज के था जिनको मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसे कहाँ क्या क्या नजारे हैं, चलते हैं आज गणतंत्र दिवस पर उन सब नजारों तक आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सेल्फी पॉइंट का जो आनंद है वो किसी पर्व से कम नहीं है और हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी थे वो इस सेल्फी पॉइंट में है, तो इनके साथ जुड़ना हो रहा है। तो इनसे बातें करेंगे, सेल्फी पॉइंट के अंदर बात करेंगे। प्रसिद्ध समाज सेवी हैं जय कौशल जी और नगर पंचायत के चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो सर आज का जो पर्व है, इस पर्व को जनता को क्या संदेश देंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपने देशवासियों को, नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और यहाँ पे हमारे व्यापारियों के द्वारा बराबर सुबह से लड्डू का वितरण चल रहा है और सेल्फी पॉइंट लगाया गया है कि हमारे नगर वासी यहाँ पर आए और इस सेल्फी पॉइंट में खड़े होकर अपनी एक फोटो खिंचवावे। ये यादगार पल है, ऐतिहासिक पल है आज का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने नगर वासी भी आपने ये जो व्यापारी वर्ग में मिलकर किया है, बहुत बढ़िया बात है। जब इसको स्टेटस पे लगाया जाएगा तो उसका एक अलग रूप होगा। तो जैसा ये पर्व आज मना रहे हैं, ऐसे इसको लगातार होते रहेंगे। तो और क्या चीजें हैं जो आप जनता को बताना चाहते हैं? क्या देखिए, हमारा देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों का देश है
और मैं अपने देशवासियों से, अपने नगर वासियों से यही हमेशा अपेक्षा करता हूं कि हम सब भाई भाई की तरह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सर्वधर्म धर्म सम्मान की मैं गुजारिश करता हूं और ऐसे ही अपने देश की परंपराओं का निर्वहन सदैव करने का आह्वान करता हूं। तो इस पावन पर्व पर एक कहने का मौका है और आपसे मिलना हुआ है तो पूछ भी सकता हूँ कि जिस तरीके से आपको लगातार सक्रियता देखने को मिल रही है, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे आपके इस रामपुर खास की विधानसभा में लगातार आपका आना जाना है, तो कहीं ये चुनावी प्रक्रिया तो आपका नहीं चल रहा है या ऐसा कुछ तो संदेश नहीं देना चाहते? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मेरे अंदर है और उसमें मैं उससे कहीं अलग नहीं हूँ, परंतु सामाजिक हितों के कार्य और सामाजिक कार्यों से मेरा जुड़ाव सदैव से रहा है, मेरे परिवार का जुड़ाव सदैव से रहा है और मैं हमेशा शोषितों वंचितों के लिए मैं कुछ करने की हमेशा मेरे अंदर उत्कंठा रहती है मेरे मन में और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं इनके लिए ऐसा कुछ करूँ जिससे इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके, कुछ बदलाव आ सके। जैसे नगर पंचायत चुनाव आपने लड़ा और एक काफी अच्छी टक्कर दी, यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी रहे जो कई सालों से यहाँ पर बने रहे हैं, उनके खिलाफ आप खड़े होकर दूसरे नंबर पे सीट लाए, तो क्या फिर से नगर पंचायत चुनाव लड़ेंगे या इससे कुछ आगे की तैयारी? जी बिल्कुल, अगर अवसर मिलेगा तो आगे भी तैयारी में हूँ मैं और नगर पंचायत का चुनाव तो मैं लड़ूंगा। अगर आगे का अवसर मिलता है, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है तो मैं जरूर, और मुझसे जो कमियां रही है, जो मुझसे गलतियां हुई हैं पिछले चुनाव में, मैं उनको सुधारने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो कमियां जो गलतियां मुझसे पिछले चुनाव में हुई हैं वो आगे ना हो। ठीक है, ये जो आपका अपना अनुमोदन है वो तो करेंगे ही। आगे की अगर बात करें तो आगे 2 चुनाव है, एक 2024 बिल्कुल नजदीक है जिसको होना है और एक 2027 का रूप है, तो क्या इस पे हम फोकस करेंगे? इस पे फोकस है आपका कि नगर पंचायत का? नहीं, 2027 फोकस है हमारा। 2027 में तो अगर हम इनडायरेक्टली बात ना करके डायरेक्टली बात करते हैं, 2027 की तैयारी में आप लगे हुए हैं। जी बिल्कुल लगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी तो कई पार्टियां होंगी जिनके आप हो सकता है सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है उससे टिकट लेने का प्रयास करें या टिकट मिल पाने में न मिल पाने में समानताएं होती हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारियां करना हमारा काम है। अब टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो भविष्य के है, तो उस पर अभी हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव को लेकर भी अभी कोई बात न करें? अभी चुनाव को लेकर कोई बात मत कीजिए, लेकिन ये है कि हम अपनी तैयारियों से पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारियां बराबर हम लगे हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। परंतु देखिए, टिकट का जो विषय है वो उसी समय तो मालूम हो सकता है कि इसको मिले। यानी तैयारियां आपकी हैं। तो बात ये खत्म करते हैं इस बात से कि अभी राम पर्व हमने मनाया, आज गणतंत्र दिवस है, दोनों एक साथ मनाने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे और कितने उद्दुलित है आप, कितनी खुशियां हैं आप? जी बहुत खुश हैं कि 22 जनवरी को प्रभु राम पधारे हैं। हम सब ने, पूरे भारतवासियों ने उनका दिल खोल के स्वागत किया है और इससे हम अभिभूत हैं कि हमारे जीवन काल में भगवान राम अयोध्या में पधारे हैं और उसके बाद आज आजादी का पर्व हम मना रहे हैं, अपने गणतंत्र दिवस को आज हम यहाँ मना रहे हैं। ये दोनों दिवस अब तो खैर 26 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज था ही, और आज ये 22 जनवरी का दिन भी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जो सदैव याद रहेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी 22 जनवरी के ऐतिहासिक पर्व को मनाती रहेंगी जैसे हमने पहली बार मनाया है। यानी इस पर्व को दोनों पर्व एक साथ मनाए जाएंगे? बिल्कुल मनाए जाएंगे, हमेशा मनाए जाएंगे। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, मगर 22 जनवरी का दिन कभी कोई भूल नहीं सकता। तो रामलला के दर्शन हो गए? अभी नहीं हुए हैं, हम जाएंगे, मार्च में जाएंगे, सब परिवार जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। तो क्या शुभ संदेश होगा अंत में हमारी जनता को? देखिए, हम लोगों की तैयारी ये है कि हम लोग फरवरी के लास्ट में या मार्च में जाएं, और हमारी तैयारी ये है कि हमारा पूरा ये नगर पंचायत क्षेत्र का जो ये हनुमत धाम एरिया है, हनुमत धाम एरिया के सारे परिवार के लोग 2 बसों में बैठ के अयोध्या धाम जाएंगे, गाते बजाते हुए, राम धुन बजाते हुए, ढोल ताशे पे हम लोग। ये आपकी तरफ से उनके लिए सहयोग होगा या सब लोग अपने? नहीं, देखिए, हम का मतलब, मैं का मतलब होता है मैं कर रहा हूँ। जब हम बोलते हैं कि हम का मतलब है हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा नगर। जहाँ पे हम का शब्द आएगा वहाँ पे देखिए असली मजा सबके साथ आता है। सबके साथ सबको ले जाए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नगर पंचायत के प्रत्याशी रहे हैं, दूसरे नंबर पे आए थे जयकौशल जी, समाज सेवी रहे हैं हमेशा से और कुछ अच्छा करते रहते हैं। लालगंज में कुछ अलग रूप देने का प्रयास करते रहते हैं, इसी वजह से मेरे कदम भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं और इस नजारे को आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। बोलते हैं हम लोग, जय हिंद। जय हिंद।